श्री सत्यनारायण व्रत कथा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी मानी जाती है। इस व्रत का पालन करने से भक्तों को सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य और समृद्धि प्राप्त होती है। सत्यनारायण भगवान श्री विष्णु का ही एक रूप है। इस कथा का श्रवण और व्रत करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। प्रथम अध्याय। प्राचीन समय में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने महर्षि सूत जी से पूछा, हे महर्षि, कृपया हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्य को सुख समृद्धि प्राप्त हो और उसके समस्त कष्ट समाप्त हो जाए। महर्षि सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको वह उत्तम व्रत बताने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान नारायण ने नारद मुनि को बताया था। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। इसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय नारद मुनि लोक कल्याण हेतु पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने मनुष्यों को दुखी और पीड़ित देखा। वे बैकुंठ धाम जाकर भगवान विष्णु से इस दुख का कारण और उसका उपाय पूछने लगे। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कलयुग में मनुष्य पापाचरण के कारण दुखी रहते हैं। यदि वे श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत करें तो उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वितीय अध्याय। प्राचीन काल में काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था और भोजन के लिए भी संघर्ष करता था। एक दिन वह भूख प्यास से व्याकुल होकर वन में चला गया। वहां भगवान नारायण ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने भगवान से विधि पूछी। भगवान बोले, यह व्रत पूर्णिमा के दिन या किसी शुभ तिथि पर किया जाता है। पूजा में भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में गेहूं के आटे, दूध, घी और गुड़ से बने श्रीखंड, हलवा का भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मण ने श्रद्धा से यह व्रत किया, जिससे वह धनवान और सुखी हो गया। तृतीय अध्याय। एक समय एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत का प्रभाव सुनकर उसने भी यह व्रत किया। भगवान की कृपा से वह धनवान हो गया और उसका जीवन सुखमय हो गया। चतुर्थ अध्याय। एक समय एक धनवान व्यापारी था जिसे संतान नहीं थी। उसने सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान की कृपा से उसे सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। जब कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने पुनः व्रत करने का निश्चय किया, किंतु विवाह के बाद जब वह कन्या अपने पति के साथ यात्रा पर गई तो उसने व्रत को भुला दिया। सत्यनारायण भगवान से किए गए संकल्प को भुलाने के कारण उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। जब उसने पुनः व्रत किया तो भगवान की कृपा से उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। पंचम अध्याय। एक बार एक राजा चंद्रचूड़ सत्यनारायण व्रत की कथा को बिना ध्यान दिए सुन रहा था। उसने इस व्रत को तुच्छ समझा और इसका उपहास किया। भगवान नारायण के अपमान से उसके राज्य में विपत्तियां आ गईं। जब उसने पश्चाताप करके विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया तो उसे पुनः सुख समृद्धि प्राप्त हुई। सत्यनारायण व्रत की विधि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को फूल, चंदन, फल, पंचामृत और प्रसाद अर्पित करें। सत्यनारायण व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें, आरती करें और प्रसाद बांटें। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसे सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। शुभम भवतु।